खबरों में आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा से खबर है। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में उतरा IMA। किडनी फेल से 16 बच्चों की मौत का मामला है। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने मरने वाले बच्चों को प्रिस्क्राइब किया था कोल्ड ड्रिप सिरप। निष्पक्ष जांच की मांग यहां पर रखी गई है। ड्रग कंट्रोल का फेलियर बताया गया है। छिंदवाड़ा के डॉक्टर्स ने कलेक्टर SP के नाम ज्ञापन लिखा है और डॉक्टर प्रवीण सोनी को तत्काल रिहा करने की मांग की है। तो छिंदवाड़ा के डॉक्टर्स ने SP और कलेक्टर के नाम में ज्ञापन लिखा है और तत्काल प्रवीण सोनी की रिहाई की मांग की है। किडनी फेल होने से 16 बच्चों की मौत का मामला छिंदवाड़ा से सामने आया, जिसके बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। बच्चों को प्रिस्क्राइब कोल्ड ड्रिप सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही की थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग रखी गई है और SP और कलेक्टर को डॉक्टरों ने एक ज्ञापन सौंपा है। छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर से बच्चों की हुई मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। तकरीबन बैतूल को मिला के 16 से 17 मौतें जो हैं वो छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर की वजह से बच्चों की हो गई हैं। इल्ज़ाम आया है कोल्ड ड्रिप सिरप के ऊपर। कोल्ड ड्रिप सिरप जो कि कांचीपुरम में बनती है और उसका एक बैच कंटेमिनेट हुआ जो छिंदवाड़ा आया और इल्ज़ाम यह है कि बच्चों ने उस कोल्ड ड्रिप सिरप को पिया और उसके बाद बच्चों की किडनी फेल हुई। नागपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कोल्ड ड्रिप सिरप को प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिनका क्लिनिक परासिया में है, उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। FIR दर्ज हो गई है कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली कंपनी के ऊपर और डॉक्टर प्रवीण सोनी के ऊपर, जिनके समर्थन में छिंदवाड़ा IMA जो है वो आज उतरा हुआ है। आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो छिंदवाड़ा के SP ऑफिस पहुंचे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे, क्योंकि ये सब डॉक्टर हैं और डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर इनके अंदर विरोध है। IMA की जो प्रेसिडेंट है मैं उनसे बात करता हूँ। मैम, क्या मांगे हैं आप लोगों की? डॉक्टर प्रवीण सोनी गिरफ्तार हुए हैं, कोल्ड ड्रिप सिरप प्रिस्क्राइब उन्होंने किया था, जो कारण माना जा रहा है 16 बच्चों की मौत का, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो सदस्य हैं डॉक्टर प्रवीण सोनी, वो बहुत ही वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जो दशकों से काम कर रहे हैं। उनको आधी रात को गिरफ्तार करना सबसे गलत काम है। वो आरोपी हैं ही नहीं। चिकित्सक का काम यह नहीं है कि दवाई मैन्युफैक्चर कैसी हुई, उसकी चेकिंग हुई कि नहीं, क्वालिटी टेस्टिंग हुई कि नहीं, ये सब हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। चिकित्सक मरीज़ को जाँच करके दवाई लिखता है, इसलिए उन्होंने दवाई लिखी और उसका ये कोई बात ही नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। हमारी पहली मांग तो यही है कि हमारे चिकित्सक को पुलिस कस्टडी से फ्री किया जाए। मैम, 16 बच्चों की मौत हुई है और प्रिस्क्राइब उन्होंने किया था, सोर्स वो बन गए। 2-3 मौत जब शुरुआत में हुई तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि एक बार वो प्रशासन को जो है इन्फॉर्म करें कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? एक पहलू ये भी नहीं, यह तो विचार देखिए, वायरल इन्फेक्शंस चल रहे थे, उसके लिए उन्होंने दवाई लिखी थी और ये दवाई दशकों से लिखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार लिखी गई है ये चीज़, इसलिए वो लिखी गई। और उनके उसमें दवाई के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि इसमें इतना प्रिजर्वेटिव है, इसमें इतना ये विषाक्त जन है या जो भी चीज़ें हैं, उसके परसेंटेज कुछ भी नहीं लिखे हुए हैं। अगर वो रहें तो चिकित्सक आगाह होएगा और उसे लिखना बंद करेगा। सर, MR आते हैं, कई बार ऐसा भी इल्ज़ाम लगता है कि MR आते हैं, कुछ कमीशन को लेकर तमाम बातें होती हैं कि भाई अगर आप ये दवा को प्रिस्क्राइब करेंगे तो शायद जो है थोड़ा ज़्यादा मुनाफा होगा, तो ये कोई वजह हो सकती है? और कहीं आपको ऐसा लगता है क्या कि ड्रग कंट्रोलिंग टीम को इस तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था? जो उनके महीने में जो नियम होते हैं कि वो बाकायदा जाएँ और वहाँ पर जो है वो पूरा इन्वेस्टिगेट करें और फिर जो है वो दवा डिस्ट्रीब्यूट हो, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, पहली बात तो जो आपने ये बोला कि MR के कमीशन में डॉक्टर कोई दवा लिखता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। किसी का पर्सनल यदि कोई है तो उसमें हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे, पर इस उद्देश्य से कि वो दवा लिखने पे उसको फ़ायदा होगा, ये नहीं है। 1000 कंपनी दवा बनाती है, दवा सब डॉक्टर अपने अपने प्रिस्क्रिप्शन पे अलग अलग लिखते हैं। सब डॉक्टर की अपनी एक फेवरेट दवा भी होती है जो उसको लगता है कि ये दवा ज़्यादा कारगर होती है। डॉक्टर एक दवा यदि एक डॉक्टर लिख रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। दवा कहाँ से आई, क्या है उसमें कंटेंट, ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है। वो दवा लिखना हमारा काम ज़रूर है कि जैसे हमारे मरीज़ ठीक होते हैं, यदि दवा में कोई जहर या टॉक्सिन है तो जो दवा ड्रग कंट्रोलर है, मैन्युफैक्चर है, इन्हें ध्यान देना है, हमें नहीं देना है। हमें तो मरीज़ को कंप्लेंट पे उसकी दवा लिखना है और दवा देके उसको ठीक करना, ये हमारा दायित्व है। आप शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं। डाइथिलीन ग्लाइकॉल 48.6% जो है वो उसमें पाया गया है। ये तमाम जो मामला चल रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये जो 48% पाया गया, ये करीब 20-25 दिन बाद तमिलनाडु से आया रिपोर्ट और फिर MP से हुई।
इस बारे में ड्रग कंट्रोलर या ड्रग का जो डिपार्टमेंट है उसको पहले आगाह होके और पहले बताना था कि इतना है। आज की डेट में जब हमें पता लग गया तो अब हम वो ड्रग नहीं लिखेंगे। वो चीज़ अगर हमारे संज्ञान में आ गई होती, ड्रग कंट्रोलर या ड्रग डिपार्टमेंट करता, तो हम पहले लिख देते। दूसरी चीज़, उसमें जो फ्रीजिंग, नॉन फ्रीजिंग कंपोनेंट या डाइल्यूएंट या जो भी प्रिजर्वेटिव रहता है उसका कंटेंट किसी ड्रग में नहीं लिखा था, जैसे वैक्सीन्स में लिखा होता है। इसलिए हमें तो जो उसके बेसिक 2-3 कंटेंट होते हैं वो मालूम होता है, या एक कंटेंट उस ड्रग में या उस बैच में गड़बड़ हो गया है, ये बात हमें नहीं समझ में आएगी। ये तब समझ में आएगी जब कोई आके हमें बताएगा कि इस ड्रग देने के बाद ये दिक्कत हुई, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। इसलिए वो चीज़ अभी भी प्रूफ नहीं हुई थी पिछले 2-4 दिन पहले तक कि किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से ये हुआ है। मेरी डॉक्टर प्रवीण सोनी से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि पिछले 20 सालों से वो इस दवा को प्रिस्क्राइब करते आ रहे हैं। पर्टिकुलर ये जो बैच है उनको भी नहीं पता था कि भाई लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी और वो बच्चे रेफ़र हो रहे थे। तो ये जो दवा कंपनी है, दवा कंपनी का कोई फॉल्ट अगर ये चीज़ें सामने आती हैं तो क्या चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि दवा कंपनी का फॉल्ट है, ये चीज़ प्रूफ ड्रग वाले करेंगे, इसके लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारा ये कहना है कि दवा मैन्युफैक्चरिंग में 25 जगह उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, रॉ मटेरियल आता है, मशीन में गड़बड़ हो सकती है, जो हैंडल कर रहे हैं उनकी गड़बड़ हो सकती है। कहाँ गड़बड़ हुई ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें चिकित्सक का कोई रोल नहीं है, ना चिकित्सा संघ का रोल है, ना IMA का रोल है। हमें तो जो ड्रग कंट्रोलर या ड्रग के डिपार्टमेंट से जो अप्रूव ड्रग बाज़ार में आती है, जो कंपनी लॉन्च करती है, उन ड्रग्स या उन नाम से हम जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता। उस ड्रग का क्या इफ़ेक्ट किस पे होगा, और हर बॉडी पे अलग अलग इफ़ेक्ट होता है ड्रग्स का, ये भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा। इसलिए कुल मिला के हम विधिवत जाँच हो, और इसमें प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले का दोष नहीं है। हाँ, ये बात है कि अगर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और हमको मान लो 100, 200, 500 प्रिस्क्रिप्शन लिख दिए और सब में दिक्कत हो रही तो ठीक है। आज 300 बॉटल्स यहाँ बिकी है या 500 बॉटल आई है, तो उन 500 बचे 400 में क्या हुआ? जिन्होंने सेवन किया उन पे क्यों नहीं असर हुआ इस चीज़ का? हो सकता है कि जो किडनी फेलियर है ये किसी वायरल इन्फेक्शन से भी हो, या उसकी बॉडी में जो है, हर बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, तो इम्यून सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और ये रिएक्ट हो गई है, ये हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं स्टेट बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव मध्य प्रदेश IMA हूँ। हमारा सिंपल, पहले तो संवेदनाएं हैं जिन मौतों से कोई भी चिकित्सक नहीं चाहेगा कि मौतें हों या उसका मरीज़ ठीक ना हो, नंबर 1। नंबर 2 बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा दिखी। भाई फेलुअर है ड्रग कंट्रोलर का, ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहे थे मैं पूछ रहा हूँ। हमें तो दवा मिली, मरीज आया, हम दवा नहीं लिखे तो क्या करें? एलोपैथिक चिकित्सक हैं, 10 से 11 साल हमने अपनी पढ़ाई की है। और प्रवीण सोनी सर, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, इतने सीनियर डॉक्टर, हजारों बच्चों को उन्होंने ठीक किया है इन बातों को। और उनको जिस तरीके से 2:30 बजे रात को क्रिमिनल की तरह उठाया गया है, इस पे हमारी आपत्ति है। जांच होए, जांच के लिए हम लोग हमेशा, डॉक्टरों को कोर्ट में बुलाया जाता, हम जाते हैं, कलेक्टर महोदय की मीटिंग में बुलाया जाता, वहाँ जाते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में बुलाया जाता, हम जाते हैं। जांच निष्पक्ष हो और चिकित्सक व्यवसाय को या चिकित्सक को बदनाम, देखिए पूरा जीवन लग जाता है अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। आज प्रवीण सोनी साहब के पूरे परिवार को धक्का आया, और वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, ठीक, वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, IMA एक परिवार है। तो ये तरीका गलत है। जांच करनी करिए, अरेस्ट क्यों कर रहा है? अरेस्ट करना भी है तो टाइम से करिए। 2:30 बजे रात को क्या डाका डाल, मौतों के लिए तो हम लोगों को भी दुख है और हमारी संवेदना है। तीसरा बिंदु, उनको छोड़ दें, जांच जो करना है वो कराएं। और ड्रग कंट्रोलर जिनका काम है चेक करना, उनकी तो बातें ही नहीं हो रही। उनको क्यों छुपाया जा रहा है? क्या हिडन एजेंडा हम ये जानना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं एक चीज़ यहाँ ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर है कि किसी भी चिकित्सक को, किसी भी जो 304A या दूसरे है, उन अपराधों में ना गिरफ्तार किया जाए जब तक कोई कमेटी ये ना प्रूव कर दे कि इसका कोई फॉल्ट है। तो इसी तरह इसमें एक कमेटी जिसमें विशेषज्ञ भी होंगे, CMH होंगे, वो कमेटी बिठा ले, और वो अगर कमेटी ये करती है कि हाँ इसमें कोई दिक्कत है, तो फिर उस पर चार्ज लगाया जा सकता है, ऐसे नहीं लगाना है चिकित्सक। सांत्वना है उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है। डॉक्टर्स की सीधी मांग है
कि निष्पक्ष जांच हो, प्रवीण सोनी पर भी जांच हो, लेकिन तमाम पहलुओं पर जांच हो। वहीं इनका ये कहना है कि जो ड्रग कंट्रोलर है उसका फेलियर है, उसको कौन पकड़ेगा। ये हैं आईएमए के तमाम डॉक्टर्स जो पहुंचे हैं वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने और अपना पक्ष रखेंगे। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़। छिंदवाड़ा कब